नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। अगर आप राजनीति से ताल्लुक रखते हैं तो 25 अप्रैल से पहले एक बार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का महासंग्राम देखने जरूर जाइए, नहीं तो पछताइएगा। वहां जाने पर दिखेगा कि पूर्णिया में चुनाव नहीं, महाभारत हो रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला में फंसा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र बिहार ही नहीं, देश का सबसे हॉट सीट बन चुका है, जहां देश भर के नेता और मीडिया के लोग कैंप कर रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और महागठबंधन प्रत्याशी बीमा भारती प्रचार प्रसार में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अगर आप राजनीति से ताल्लुक रखते हैं तो 25 अप्रैल से पहले एक बार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का महासंग्राम देखने जरूर जाइएगा, नहीं तो पछताइएगा। वहां जाने पर आपको दिखेगा कि पूर्णिया में चुनाव नहीं बल्कि महाभारत हो रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला में फंसा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र बिहार ही नहीं बल्कि देश का सबसे हॉट सीट बन चुका है, जहां देश भर के नेता और मीडिया के लोग कैंप कर रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और महागठबंधन प्रत्याशी बीमा भारती प्रचार प्रसार में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। पूर्णिया में इस समय राजद और जदयू के 50 से अधिक विधायक मंत्री विभिन्न विधानसभा में कैंप कर रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं। ऐसा नज़ारा शायद पहले कभी किसी चुनाव में नहीं दिखा होगा। पूर्णिया में लोकसभा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे अधिक मुस्लिम मतदाताओं की आबादी है। यादव, अति पिछड़ा, ब्राह्मण, राजपूत, कुशवाहा, आदिवासी, दलित और बंगाली समाज की संख्या भी यहां परिणाम को प्रभावित करता रहा है। जब आप पूर्णिया के गांव में जाएंगे तो हकीकत का पता चलेगा। जहां तक मुस्लिम मतदाताओं के रुझान की बात है तो इस समय तक इनका रुझान सीधे तौर पर पप्पू यादव के साथ दिख रहा है। कल क्या होगा नहीं पता। वैश्य और राजपूत जो पप्पू यादव को पसंद नहीं किया करते थे, इस चुनाव में बदले नजर आ रहे हैं। ये भी पप्पू यादव के साथ दमखम के साथ दिख रहे हैं। मतदान के दिन यह वोटर क्या करेंगे कहना थोड़ा मुश्किल जरूर है। दलित आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका पप्पू यादव का साथ देते हुए दिख रहा है, लेकिन इस समाज का वोट बटे हुए हैं। ब्राह्मण भूमियार इस बार संतोष कुशवाहा से पूर्णिया में नाराज चल रहे हैं। इन स्वर्ण वोटरों को बीमा भारती और संतोष कुशवाहा दोनों लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीमा भारती का वोट बैंक गंगोटा समाज, जिसकी आबादी यहाँ लाखों में है, वो खुलकर राजद प्रत्याशी बीमा भारती के लिए खड़ी है। बीमा भारती भी इसी समाज से आती हैं। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल की मजबूत पकड़ अपने समाज पर है और वे गंगोटा समाज के विकास के लिए संगठन भी चलाते हैं। अवधेश मंडल पूर्णिया का चर्चित चेहरा माना जाता है, लेकिन यादव और मुसलमान इन्हें इस बार पसीना छुड़ा रहा है। तेजस्वी पूर्णिया में पप्पू यादव को हराने के लिए हर दांव खेलते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वे बार बार पूर्णिया का दौरा कर सिर्फ पप्पू यादव को ही टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह नीतीश कुमार का रोड शो पूर्णिया में चर्चा का विषय बन गया है। दोनों दलीय प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और बीमा भारती की लड़ाई एक दूसरे से नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव से है। इसे पूर्णिया का हर कोई बताता है। पूर्णिया प्रवेश करते ही स्पष्ट दिखने लगता है कि युवा वर्ग पप्पू यादव के लिए इस चुनाव में मर मिटने को तैयार है, तो महिलाएं इन्हें पूर्णिया का मसीहा बता रही हैं। पूर्णिया में कांग्रेसी नेता भले ही खुलकर पप्पू यादव के साथ नहीं घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मौन समर्थन पप्पू यादव को प्राप्त है। बनमनखी, कस्बा, रुपौली, धमदाहा और पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करने से लगा कि पप्पू यादव को हर वर्गों का समर्थन प्राप्त है। बीमा भारती रुपौली में पप्पू यादव को जोरदार टक्कर जरूर देती दिख रही हैं। वहीं भाजपा के कारण पूर्णिया और दमदाहा में संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव आमने सामने हैं। धमदाहा में मंत्री लेशी सिंह का भी प्रभाव वोटरों पर है। बनमनखी कस्बा में पप्पू यादव दोनों प्रत्याशी से काफ़ी आगे दिख रहे हैं। एक और विधानसभा जो कटिहार जिला का हिस्सा है, वहां कशमकश की लड़ाई है। यहाँ के मतदाता मुंह नहीं खोलना चाहते। भाजपा के कारण संतोष कुशवाहा जरूर लड़ाई में आ सकते हैं, लेकिन सांसद के रूप में इनसे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के मतदाता खासे नाराज हैं।
यह भी सच है कि पप्पू यादव का जन सेवा इस चुनाव में काम कर रहा है। क्षेत्रीय ब्राह्मण से पूर्णिया लोकसभा बिहार का इकलौता लोकसभा क्षेत्र है जहां इस बार जातीय समीकरण ध्वस्त होता दिख रहा है। जहां तक चुनाव प्रबंधन की बात है, उसमें भी पप्पू यादव, बीमा भारती और संतोष कुशवाहा से काफी आगे हैं। पूर्णिया शहर मौन जरूर है, लेकिन चुनावी तापमान शहर में भी सर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ व्यापारी वर्ग खुलकर तो कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन अधिकांश व्यापारियों का मौन समर्थन इस बार पप्पू यादव के साथ है, ऐसा लोगों ने बताया। इधर अर्जुन भवन, जहां पप्पू यादव का आवास और कार्यालय है, वहां का नज़ारा देखते ही बनता है। सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं पप्पू यादव के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पूर्णिया में दिन भर हेलीकॉप्टर लैंड करते दिखता है। वहीं पप्पू यादव सुबह 6 बजे मोटरसाइकिल से निकलकर गांव-गांव जा रहे हैं। एनडीए और राजद दोनों पप्पू यादव को घेरने के लिए चक्रव्यूह तो रच रहे हैं, लेकिन इस चक्रव्यूह से पप्पू यादव अभी तक निकलते जा रहे हैं। आगे क्या होगा पता नहीं। चुनाव के दिन पूर्णिया में क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन चुनाव से 2 दिन पहले तक जो स्थिति है उसमें पप्पू यादव, बीमा भारती और संतोष कुशवाहा से आगे जरूर दिख रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि वहां की आम जनता बता रही है। यह भी सच है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी से पूर्णिया के लोग खासे नाराज हैं। इस नाराजगी का लाभ पप्पू यादव को मिल रहा है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस सांसद के साथ बड़ी नेत्री भी हैं, लेकिन गठबंधन धर्म के कारण वे अपने पति के साथ इस संकट के समय पूर्णिया नहीं पहुंची हैं। इस बात की भी चर्चा पूर्णिया में खूब हो रही है। अकेला पप्पू यादव लालू तेजस्वी के साथ साथ सत्ता शासन से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। नतीजा जो हो, पूर्णिया की जो तस्वीर है इसे यहाँ के लोग वर्षों तक नहीं भुला पाएंगे। अगर पप्पू यादव जीतकर संसद पहुंच गए तो संसद भवन में भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 2 दिनों के यात्रा में जो हमने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में देखा, उस तस्वीर को अपने दर्शकों के सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है।